वेलकम टू नाहरगढ़ फोर्ट। दोस्तों अभी मैं नाहरगढ़ किला में आ चुका हूं और यहाँ पे 52 रुपये का टिकट लगता है जो मैं पे कर और 20 रुपये स्कूटी के चार्ज लगते हैं, तो पे करके मैं अभी जा रहा हूं। अगर मुझे यहाँ पर कोई गाइड मिलता है तो गाइड हायर करूँगा, वरना नहीं मिलते तो क्या कर सकते हैं, गाइड हायर नहीं कर पाऊँगा। फ़िलहाल मैं अभी समुद्र तल से 1970 फीट ऊपर हूँ और यहाँ पे आप खिड़कियाँ देख सकते हैं, अंग्रेज़ों के टाइम की खिड़कियाँ हैं जो अंग्रेज़ों ने यहाँ पे लगा के चला गया है। और मुझे यहाँ से पूरा जयपुर शहर का नज़ारा आप देख सकते हो, पूरा ही दिखेगा। देख लो, पूरा ख़तरनाक सा सिस्टम है यहाँ पे, पूरा एकदम दिखेगा अच्छे से। और यहाँ पे जो हर किले में रहती है उसी टाइप का बनाया गया है। ये सैनिक को खड़ा होने के लिए बनाया, सैनिकों की खड़ा होने की जगह है। तीर कमान लेकर, गोली बंदूक लेकर यहाँ पे खड़ा रहते थे और यहाँ से तीर कमान भाले से मारते थे। ये तेल गिराने वाली जगह, यहाँ से तेल गिराया जाता होगा ही बोलना, जाता ही था, तेल गिराया ही जाता था दुश्मनों को ऊपर चढ़ने से रोकने के लिए। और भैया ये है सनसेट पॉइंट, यहाँ से आप सनसेट का आनंद ले सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है सनसेट पॉइंट, ऊपर चढ़ो उस पर और सनसेट का मज़ा लो। लोग मेरे को एक गाइड मिल चुके हैं, तो भैया यहाँ पे हैं और ये कहाँ से हैं और इनका नाम क्या है, तो ये आप बताइए। नमस्कार सर, मेरा नाम निर्मल उदावत है और मैं सर यहीं पे जयपुर का हूँ बेसिकली। और आप जो खड़े हो, आप ये नाहरगढ़ फोर्ट पे खड़े हो सर। तो सर आज जो आप देखने आए हो, इसका नाम है माधवेंद्र पैलेस, जिसको आप नाहरगढ़ फोर्ट के नाम से जानते हो, जिसको आप 9 रानियों का महल बोलते हो, या फिर राजा की जो 9 पासवान रानी थी, या एक जैसे जो 9 महल हैं वो आपको यही बोल सकते हैं। इसको आप भूल भुलैया भी बोल सकते हो। तो ये जो कंस्ट्रक्शन है पूरे जयपुर हेरिटेज का सबसे लास्ट कंस्ट्रक्शन है, 1880 के टाइम पीरियड का है। तो 1880 का टाइम पीरियड मतलब इंडिया के अंदर ब्रिटिश रूल कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप जितना भी देखते हो सारा ब्रिटिश आर्किटेक्ट आपको सबसे ज़्यादा दिखेगा। आमेर फोर्ट से ये जो है, क्योंकि आमेर फोर्ट पूरे जयपुर का ओल्ड कैपिटल है, जयपुर जो है वो एक नया कैपिटल है। तो यहाँ पे जो अलग अलग टाइम पीरियड के 3 कंस्ट्रक्शन है, ये उसमें सबसे लास्ट का है। आप जितना भी पीछे छोड़ के आए हो सर, ये अलग अलग टाइम पीरियड के कंस्ट्रक्शन है। कुछ पार्ट्स यहाँ पे बंद हो चुके हैं, कुछ पार्ट्स अभी चालू हैं। तो जहाँ पे आगे वाला पार्ट आप देख के आए हो वो पूरा सोल्जर्स के लिए, और बीच वाला जो पार्ट है वो हॉर्सेस के लिए, या घोड़ों का जो अस्तबल आप बोलते हो, उनके लिए बनाया गया है। ये जो बिल्डिंग है ये अभी बंद कर रखी है, इसको हवा मंदिर बोला जाता है। पूरे जयपुर हेरिटेज की सबसे हाइट वाली जो बिल्डिंग है, इसका नाम हवा मंदिर या खजाना महल इसको बोला जाता है, क्योंकि जयपुर टाइम पीरियड का जो खजाना था वो यहीं पर रखा जाता था। हम जो देख रहे हैं वो हेरिटेज का सबसे लास्ट कंस्ट्रक्शन है। आपको ब्रिटिश कल्चर, मुगल कल्चर और हिंदू कल्चर आपको पूरा तीनों एक साइड दिखाई देंगे। तो सर इसका नाम माधवेंद्र पैलेस है। तो जयपुर के जो अंतिम शासक हुए सवाई माधव सिंह सेकंड, उन्होंने अपनी 9 रानियों के लिए इस महल को बनवाया था। तो ये जो दोनों यहाँ पे तोपें रखी गई है, दोनों तोप यहाँ पे लाके रखी गई है। विश्व की जो सबसे बड़ी तोप है, इससे पीछे एक दूसरा फोर्ट बना हुआ है जिसको जयगढ़ फोर्ट के नाम से जानते हैं, उसी के अंदर रखी हुई है। तो आप अंदर चलेंगे। आइए सर। जी सर। तो ये जो एंट्रेंस है सर, किसी भी हेरिटेज किसी फोर्ट में आप जाते हो, 2 तरीके का एंट्री होता है, एक शॉर्ट एंट्री, एक लॉन्ग एंट्री। आप यहाँ से लेके जो पीछे तक का जो देख के आए हो वो पूरा शॉर्ट एंट्री, जिसको आप एल शेप का एंट्री बोल सकते हो, या जिसको फीमेल के लिए जो माना जाता है वो फीमेल का एंट्री है। तो फीमेल का एंट्री वहाँ पे होता है जहाँ पे 2 डोर में होता है। तो पहले दरवाजे और दूसरे दरवाजे के बीच में आपको डिस्टेंस एकदम छोटा वाला दिखेगा। पहला कारण कि रानियों को कोई भी बाहर का व्यक्ति देख ना सके, इसलिए एंट्री एल शेप में होती है। और इसका दूसरा सबसे बड़ा कारण कि अगर कोई बाहर से कोई अटैक हो गया, किसी ने अगर पहला गेट तोड़ दिया, तो दूसरा गेट तोड़ने के लिए जिस गैप में आप पावर जनरेट करते हो, उतना गैप आप यहाँ से बना नहीं सकते कि आप दूसरा दरवाज़ा तोड़ सको, इसलिए एंट्री डबल गेट में होती है। तो ये जो महल है, ये जो नाहरगढ़ फोर्ट आप जो माधवेंद्र पैलेस के नाम से, इसको सवाई माधव सिंह सेकंड ने अपनी 9 पासवान रानी के लिए बनवाया था। तो पासवान रानी बोल सकते हो आप, इनको परदायत बोल सकते हो, दासी बोल सकते हो, राजा की अनऑफिशियली क्वींस जो बोलते हैं उनके लिए रखा जाता है। तो सर आप जहाँ से देख पा रहे हो, तो हर तरफ 9 रानियों की जो 9 महल हैं वो आपको पूरे 9 एक साथ दिखाई देंगे। तो आप चाहे अपने से राइट में देखो या आप चाहे अपने से लेफ्ट में देखो, आपको दोनों दरवाजे बिल्कुल एक तरीके से, कहने का मतलब इंटीरियर, एक्सटीरियर, कलर, पेंट, डिज़ाइन सब कुछ एक जैसा है। तो इसीलिए उस समय सर, जैसे आप ऊपर देखते हो, आप जूम करके देखते हो, ये जो पार्ट है इस पर नाम लिखा हुआ है, कहीं पे सूरज प्रकाश लिखा हुआ है, आप पीछे वाला देखोगे तो इस पर चांद प्रकाश लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब ये 9 रानियों हैं, 9 रानियों के ना नाम है ना किसी राजा का नाम है, ये केवल एक अपार्टमेंट को नाम दिया गया है। तो यहाँ पे 9 जो दरवाजे हैं, 9 दरवाज़ों को अपना अपना नाम दिया गया है। तो आप जब यहाँ से देखते हो तो आपको केवल 7 ही दरवाजे दिखाई देंगे। आप यहाँ से देखते हो ये पहला दरवाज़ा, आगे देखते हो दूसरा दरवाज़ा, तीसरा दरवाज़ा, सामने चौथा
5वां, 6वां और 7वां। जब आप नीचे से देखते हो तो आपको 7 दरवाजे दिखेंगे। जब आप फर्स्ट फ्लोर पे जाके पूरे अपार्टमेंट को हम लोग जब ऊपर से देखेंगे तो हमारे को पूरे 9 अपार्टमेंट एक साथ काउंट होते हैं। तो हम लोग किसी भी अपार्टमेंट से स्टार्ट करते हैं। तो आइए सर, क्योंकि जयपुर वाले जो राजा रहते हैं वो सूर्यवंशी रहते हैं, इसलिए अपने अपार्टमेंट के नाम क्या किया उन्होंने, प्रकाश लगाया है। आइए सर, तो ये जो है ये ब्रिटिश आर्किटेक्ट ने बना हुआ है। जितना भी आप ऊपर वाला जो आर्ट देखते हो ये ब्रिटिश आर्किटेक्ट की निशानी है। अंदर वाले जो आप जैसे फर्स्ट पार्ट में जाओगे तो ये जो शेप दिया गया है ये मुगल आर्किटेक्ट का है। और जैसे हम लोग बीच जो मेन चौक है जिसको एक चौक का जो महल बोला जाता है, इसमें आपको कंप्लीट हिंदू टेक्सचर दिखाई देगा या हिंदू आर्किटेक्ट आप जिसको बोल सकते हो। तो कंप्लीट ये एक रानी का एक 1 BHK है। एक रानी का एक है जिसमें रानी के लिए बेडरूम है, हॉल है, किचन है, स्टोर है, सर्वेंट्स है, डाइनिंग है, मेकअप है, सब कुछ है। तो आइए सर सबसे पहले इसमें चलते हैं। ये उस समय का रानी का किचन है। तो किचन के अंदर नेचुरल वेंटिलेशन, पुराने समय की चिमनी, पुराने समय में जो पासवान रानियाँ थी उनके लिए किचन बनाए गए। तो 9 रानियों के पास जो 9 किचन है वो पूरे 9 के 9 एक जैसे। तो आपको इसके अंदर दोनों जो हॉल है ऊपर वो यहाँ की चिमनियाँ हैं, तो इसको नेचुरल चिमनी भी आप बोल सकते हो। हमारे घरों में जो आज होता है वो यहाँ पे 100-150 साल पहले हो चुका है। तो ये उस समय का किचन है। और हर रानी को एक खुद का वॉशरूम दिया गया। ये उस समय का मॉडर्न वॉशरूम है। 150 साल पहले यहाँ पे टैंक्स बनाए गए थे। जैसा हमारे घरों में जो टैंक आज होता है यहाँ पे 150 साल पहले बन चुका है। तो यहाँ पे हम लोग इसको फ्लैश जला के देख लेते हैं। आई सर, और उस समय का यहाँ पे जो वेंटिलेशन दिया गया है, दोनों तरफ आप देख सकते हो वेंटिलेशन दिया हुआ है। और ये उस समय का वॉशरूम है जो हॉल से दिखाई दे रहे हैं, ऐसा वाला है। और वेंटिलेशन के लिए छोटे छोटे होल दिखाई दे रहे हैं। और उस समय इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो ये जो छोटे छोटे हुक्स लगा रखे हैं, हुक्स के अंदर लैंप्स लगाए जाएंगे। ये लैंप के हुक लगा रखे हैं। और ये मेन बेडरूम, रानी का जो एक रानी को खुद का मेन बेडरूम दिया गया। तो जिस पार्ट के अंदर आप खड़े हो ये रानी का मेन बेडरूम है, केवल सर्दियों वाला। रानी का गर्मी का पार्ट अलग है। हर रानी के लिए डुप्लेक्स दे रखा है। तो आप यहाँ से हम लोग अगर सामने वाला अपार्टमेंट देखते हैं तो वो भी हमारे को एकदम मिरर इमेज या कहने का मतलब एक जैसा ही दिखाई देता है। चाहे आप सामने वाले में जाओ या इसमें जाओ, सारे अपार्टमेंट्स एक जैसे दिखेंगे। सर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये उस समय का मेन बेडरूम है जिसको रानी का सर्दी वाला बेडरूम बोला जाएगा। और इसमें जो ग्लासेस लगाए गए दोनों तरफ, वो दोनों जो ग्रीन वाले ग्लासेस है उस समय का बेल्जियम ग्लास है। बेल्जियम ग्लास सनलाइट को अंदर दिखता है। तो कहने का मतलब ये जो पार्ट है ये रानी का सर्दी वाला है। तो सर्दियों में रानियाँ फायरप्लेस का यूज़ करेंगे। ये ब्रिटिश आर्किटेक्ट का एग्जाम्पल है। जब भी आप इसमें आग जलाओगे अपार्टमेंट थोड़ा टेम्परेचर बढ़ेगा विंटर्स में। तो रानी का समर का अपार्टमेंट अलग है। हर रानी को डुप्लेक्स दिया हुआ है, नीचे सर्दी के लिए जहाँ पे हम लोग खड़े हैं और ऊपर गर्मी के लिए। और ये जो सामने बनाया ये उस समय का मेकअप रूम है। तो मेकअप रूम के अंदर जो लाइट दिया गया है सेम वो बेल्जियम ग्लास का दिया हुआ है। और मेकअप रूम के जो अपोजिट में होगा वो रानी का डाइनिंग रूम है। तो कहने का मतलब ये जो महल है ये आमिर फोर्ट से ज़्यादा आपको कलरफुल दिखेगा, उससे ज़्यादा यहाँ पे नई टेक्निक से काम किया गया है। इसके अंदर आपको ब्रिटिश आर्किटेक्ट वाले पेंट बहुत सारे दिख जाएंगे। जैसे अगर आप ऊपर वाला जो पेंट देखते हो, ये जो मेन सेंटर पे ऊपर वाला जो पेंट है वो ब्रिटिश डिज़ाइन का पेंट है। और नीचे वाला जितना भी पेंट देखते हो ये सारा हिंदू आर्किटेक्ट का पेंट है, जिसको हिंदू कल्चर का पेंट आप मान सकते हैं। ये मॉडर्न है। ये मॉडर्न है कि यहाँ पे जितने भी कलर्स किए गए हैं तो उस समय के वेजिटेबल और फ्रूट कलर्स यूज़ किए गए हैं। ये दोनों दासियों के कमरे हैं। एक रानी के साथ 2 दासियाँ दी जाएंगी तो दोनों दासियों के लिए 2 कमरे बनाए हुए हैं। तो कहने का मतलब ये सबसे ज़्यादा कलरफुल और सबसे ज़्यादा रिसेंट जो फोर्ट है वो जयपुर का ये वाला है। और ये रानी के लिए उस समय का स्टोर रूम। ये स्टोर रूम। तो उस समय के जो सेल्फ बनाए जाते थे ये स्टोरेज के लिए। आइए सर, ये जो सेंटर में हम लोग देख पा रहे हैं ये है रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। बारिश के पानी को स्टोर करने का टेक्निक। जितना भी बारिश का पानी यहाँ से स्टोर होता है वो सामने वाली जो बाहर एक बावड़ी बनी हुई है, बावड़ी तक पूरा पानी अंडरग्राउंड जाएगा। वहाँ तक जाते जाते पूरा पानी अपने आप प्योर हो जाएगा। क्योंकि बीच वाला जो कंस्ट्रक्शन किया गया है यहाँ पे लाइमस्टोन से किया गया है। तो लाइमस्टोन नेचुरली वाटर फिल्ट्रेशन का काम करता है। और जब आप ये वाला पाइप देखोगे, बारिश का जो पानी आएगा वो ब्रास के पाइप से आएगा, जिसको हम लोग तांबे का पाइप बोलते हैं। तो ये भी पानी ऑटोमेटिक अपने आप साफ़ करता रहता है। तो ये जो है हमने रानी का सर्दी वाला देखा। इसके ऊपर वाले पार्ट में चलते हैं जहाँ पे रानी का गर्मी का अपार्टमेंट है। तो ये जो दोनों तरफ हैं, हम लोग यहाँ पे बीच में खड़े, तो हम लोग चाहे इधर देखें या इधर देखें, कहने का मतलब हर रानी के लिए राजा ने सेम बनाया। तो इधर पहली रानी का अपार्टमेंट होगा और जब हम इधर देखेंगे ये दूसरी रानी का अपार्टमेंट। तो कहीं पे भी जाए सब कुछ एक जैसा है। तो आप चाहो तो हम पहले वाले में, नहीं तो हम लोग
दूसरे वाले अपार्टमेंट में जा सकते हैं। आइए सर। आइए सर, तो ये है ऊपर वाली छत का जो दृश्य है, ये वाला है। तो हर रानी का जो किचन था, वो किचन की चिमनी जो हमने ऊपर देखी है वो वाली है। तो ऊपर केवल किचन और स्टोरेज जैसी जगह नहीं है, किचन और स्टोरेज के अलावा आपको सब कुछ दिखाई देगा। तो कहने का मतलब ये जो पार्ट है ये समर्स के लिए है। तो समर्स में पहले ग्लासेस नहीं थे, पहले के समय में पर्दे लगाए जाते थे, जिसको आप जूट के पर्दे या घास के पर्दे या खसखस बोल सकते हो। तो ये जो ग्लास है वो 2 साल पहले लगाया गया है। 2 साल पहले। हाँ, तो ये जो आपको जो कलरफुल दिखाई दे रहा है ये रानी का समर पैलेस है। तो आइए सर। तो सर समर्स में ये जो आप देख रहे हो सामने, ये सारा आपको नया वाला जो जयपुर है वो दिखाई देगा। तो पहले यहाँ पे सर पर्दे लगाए जाते थे। ये जो छोटे छोटे हुक्स आप देख पा रहे हो ये पर्दों के लिए है। तो जब भी आप इस यहाँ पे कर्टन लगाए जाएंगे, जूट के कर्टन, घास के कर्टन या खसखस, जिसको हम लोग कूलर्स में लगाते हैं, तो जब भी आप उस कर्टन को गीला करोगे, बाहर की जो गर्म हवाएं हैं वो अंदर ठंडी होकर आएंगी। क्योंकि ये राजस्थान है, राजस्थान में समर्स के मौसम में लू तेज चलती है। तो जो भी गर्म हवाएं होंगी वो हवाएं अंदर से आएंगी जो ठंडी होकर आएंगी। तो यहाँ पे जो लाइमस्टोन है वो वाटर एब्जॉर्बिशन करके अपार्टमेंट को ठंडा करता है। तो कहने का मतलब ये रानी यहाँ पे गर्मियों में कंफर्टेबल रहेगी। तो नीचे वाला जो पार्ट है इसीलिए रानी को सर्दी में दिया गया, ऊपर वाला जो पार्ट है वो रानी को गर्मी में दिया गया। तो जैसा नीचे हमने 2 रूम देखे थे, लेफ्ट और राइट में, दोनों यहाँ पे भी रूम सेम नज़र आएंगे। तो कहने का मतलब ये जो कलर्स हैं ये ओरिजिनल उसी समय के वेजिटेबल और फ्रूट कलर्स यूज़ किए गए। ये तो आमेर किला में भी किया गया है। नहीं तो सर ये उस समय यहाँ पे कलर्स नहीं थे, तो वो लोग फ्रूट कलर्स का ही ज़्यादा यूज़ करते थे। और ये जो आपको डोम्स दिखाई दे रहा है ये हिंदू कल्चर का प्रेजेंट कर रहा है। कहने का मतलब आपको जो दोनों साइड वाले जो डोम दिख रहे हैं, जिसमें आपको सिंगल टावर दिखाई दे रहा है, वो प्रेजेंट करता है स्वास्तिक को। कहने का मतलब जहाँ पे सिंगल डोर है वो स्वास्तिक की निशानी है। और बीच वाला जो आपको जिसमें 5 टावर आपको दिखाई दे रहा है वो प्रेजेंट करता है पंचतत्व को। तो ये जो पूरा महल बना हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कंस्ट्रक्शन हिंदू कल्चर में या हिंदू संस्कृति के हिसाब से ही किया गया है। तो हम लोग रानियों से महल से जब आगे आते हैं तो हमारे को दिखाई देता है ये रानी का गलियारा। तो ये जो गलियारा है ये पूरा 9 रानी से जुड़ा हुआ है। आप चाहे अपने पीछे देखो या अपने आगे देखो, पूरा ये जो गलियारा है हर रानी से जुड़ा हुआ है, जिसको रानी का गलियारा बोला जाता है। कहने का मतलब रानी का गलियारा, एक रानी पूरे 9 रानियों के पास घूम के आ सकती है। और रानी के गलियारे की जैसे यहाँ पे एक दूसरा गलियारा हम जो देखते हैं उसी को राजा का गलियारा बोला जाता है। तो ये राजा का गलियारा है। तो राजा का गलियारा हर रानी से, राजा मतलब किसी भी रूम में जा सकते हैं। राजा मतलब किसी रूम में आवे, जो आपने आमेर में देखा। कहने का मतलब राजा जब भी इस महल में आएंगे सारे दरवाजे बंद रहेंगे, चाहे ये दरवाज़ा हो, ये दरवाज़ा हो या कोई भी दरवाज़ा हो, केवल एक ही दरवाज़ा खुला रखा जाएगा जहाँ पे पहले राजा ने संदेश भेजा है। पहले राजा संदेश भेजते थे, तो उसी रानी को पता रहेगा कि राजा हमारे से मिलेंगे। तो बाकी किसी रानी को पता नहीं रहे। ये दासी का रूम नहीं था, ये गलियारा था। अच्छा, गलियारा। हम जो दोबारा आइए वापस देखते हैं, ये जो गलियारा है ये पूरा वापस घूमता है, ये वही रानी का गलियारा है। और जैसे हम लोग आते हैं ये वापस वही राजा का गलियारा है। तो कहने का मतलब ये राजा का गलियारा पूरी 9 रानी से जुड़ा था। और हम लोग जहाँ जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे हमारे को सब कुछ एक जैसा ही नज़र आता है। तो ये जब हम लोग सामने वाला अपार्टमेंट देखेंगे तो वो ही हमारे को एक जैसा ही नज़र आएगा। कहने का मतलब सब कुछ एक जैसा है, सारी रानियों के लिए सेम। सारी, किसी रानी में लड़ाई ना हो, किसी रानी में विवाद ना हो, इसलिए राजा ने हर रानी के लिए सेम कंस्ट्रक्शन किया गया है। तो ये जो राजा का गलियारा है ये यहाँ से घूम गया। और ये जो रानी का गलियारा है, हम लोग इसके पीछे से जब आते हैं, हम लोग जब रानी के गलियारे से आते हैं तो पूरा रानी का गलियारा यहाँ से घूम गया। ये रानी का गलियारा घूम रहा है, इधर घूम रहा है। तो कहने का मतलब रानी का गलियारा भी पूरे 9 रानी से जुड़ा हुआ है। और हम लोग जब यहाँ पे आते हैं, हम लोग सेंटर से आते हैं। सामने वाला जो दरवाज़ा है वो बीच वाला दरवाज़ा है जहाँ से हम लोगों ने एंट्री ली थी। तो आप जो खड़े हो ये अभी सेंटर वाले डोर पे खड़े हो। तो कहने का मतलब 4 अपार्टमेंट आपके लेफ्ट में रहेंगे, 4 अपार्टमेंट आपके राइट में रहेंगे। आप जो खड़े हो अभी सेंटर पे खड़े हो। आइए सर। तो ऐसा माना जाता है कि राजा ने जब इस बिल्डिंग को बनवाया था, तो जब भी राजा इस बिल्डिंग को दिन में बनवाते थे, रात में अपने आप इस बिल्डिंग की दीवारें ढह जाती थी। इसीलिए उस समय राजा ने ज्योतिष तांत्रिकों को बुलाया। ज्योतिष तांत्रिकों से पता चला कि यहाँ पे कोई नाहर सिंह नाम की आत्मा घूमती है, जो यहाँ पे एक भटकती आत्मा है। जब तक उस आत्मा की शांति नहीं होगी तब तक ये आत्मा घूमती रहेगी। इसीलिए उस समय राजा ने
उस आत्मा की शांति के लिए महल के पीछे एक मंदिर स्थापित किया जिसको नाहर सिंह जी का मंदिर बोला जाता है। नाहर सिंह भूमिया। नाहर सिंह भूमिया, और उन्हीं के नाम पे इस बिल्डिंग को नाहरगढ़ फोर्ट बोला गया। तो हम लोग जहाँ पे भी जाते जा रहे हैं, इसका और नेम सुदर्शनगढ़। सुदर्शनगढ़ इसका सबसे पहला वाला नाम था, जो यहाँ पे सबसे पहला जो कंस्ट्रक्शन हुआ, सवाई जयसिंह सेकंड ने यहाँ पे सबसे पहले कंस्ट्रक्शन प्रारंभ किया था, जिसको जयपुर की सुरक्षा के लिए माना जाता है। उस समय इस जो बिल्डिंग का, इस जो पार्ट का जो नाम था वो सुदर्शनगढ़ रखा गया था। बाद में इसी को चेंज करके नाहर सिंह भूमिया के नाम पे इसको नाहरगढ़ माना गया। तो आइए सर, इसके बाद हम लोग देखते हैं छत वाला व्यू, जहाँ से आपको पूरा जयपुर दिखाई, क्योंकि 9 जो रानियों के महल हैं ये सारे हमारे को एक जैसे ही दिखाई देंगे। पूरा एक जैसा है, पूरा एक जैसा है, कहीं पे भी आप जाओगे सब कुछ एक जैसे। क्योंकि हम लोगों ने जब एंट्री ली थी उस जगह का नाम चांद प्रकाश था, जो आपके बिल्कुल सामने नजर आएगा। इधर से हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने जब एंट्री ली थी उस जगह का नाम चांद प्रकाश था। और अभी हम लोग जो खड़े हैं उसके अपोजिट में इस जगह का नाम सूरज प्रकाश है। तो इसके बाद में हम लोग चलते हैं छत पे, जहाँ से आपको पूरा जयपुर का जो सबसे अच्छा व्यू है वो नज़र आने वाला है। उस समय की जो सीढ़ियाँ हैं वो छोटी बनाई गई, और वो छोटी इसीलिए बनाई गई ताकि कभी भी अगर बाहर से कोई वॉर, कोई अटैक हो जाए, तो कहने का मतलब एक सिंगल आदमी अगर नीचे खड़ा रहता है तो सभी जो यहाँ से जाएंगे उन सभी को एक साथ वो कंट्रोल कर लेगा। आइए सर, ये वो पीछे वाला पार्ट है जो अभी बंद है, जिसको आप हवा मंदिर या खजाना महल बोल सकते हो। तो अभी यहाँ पे पहले के समय पे ये सब खुला हुआ था, लेकिन अभी थोड़े टाइम के बाद ये बंद कर दिया गया, इसलिए इसमें हम लोग जा नहीं सकते। तो ये जो महल है ये अलग राजा का है। आप जो खड़े हो ये माधवेंद्र पैलेस है। ये सर सवाई राम सिंह सेकंड ने इसको 1780 में बनाया था, जिसको आप हवा मंदिर या खजाना महल के नाम से जानते हो। आइए सर, तो यहाँ से आप जो देख पा रहे हो, आपके लेफ्ट में जो है वो उस समय का जयपुर है। पुराना जो जयपुर दिखेगा आपको लेफ्ट में दिखेगा, नया वाला जो जयपुर दिखेगा आपको राइट में दिखेगा। तो सर हम लोग जो पिंक सिटी देख पा रहे हैं, आप थोड़ा सा इसको जूम करके देखना, आपको जो पिंक कलर का स्पेशल दिखता है वो पिंक सिटी दिखाई देता है, जिसके अंदर आपको शीश महल, सिटी पैलेस, जंतर मंतर, हवा महल आपको जो पीछे दिखाई दे रहा है। हाँ, हवा महल को दिखता तो है। उस समय राजा ने जो जब जयपुर बनाया था वो अरावली पहाड़ियों के बीच में स्थापित किया था, लेकिन आज जो जयपुर अराउंड 60 किलोमीटर में चारों तरफ को अरावली पहाड़ी दिखाई देगी। तो सर जब हम लोगों ने नीचे एक बात और बोली थी कि आप जब बीच से देखते हो तो आपको केवल 7 दरवाजे दिखाई देते हैं, लेकिन जब आप ऊपर आते हो तो आपको 9 दिखाई देंगे। अच्छा, ये पहला वाला, ये पहला वाला। आगे ये सर ये दूसरा वाला, ये दूसरा वाला। आते जाइए सर। और वो तीसरा वाला। ये तीसरा वाला सर, और 3 उधर। आपको जो 3 इधर वाले दिखाई दिए, 3 उधर वाले दिखाई दिए, आपका ये चौथा। तो सर ये 4 उधर और एक बीच में, आपको पूरे 9 दिखते हैं। बीच में देखने पे 7 दिखेंगे, और जब आप ऊपर आओगे आपको 9 दिखेंगे। तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, आप चौथे पे आए हो, ये चौथा है। तो सर 4 इसके अपोजिट में होंगे और एक पार्ट बीच में रहेगा। तो सर हम लोग वापस देखते, थोड़ा सा सिटी भी देखते हैं, और हम लोग वो मंदिर देखें जो राजा ने नाहर सिंह जी के नाम पे बनाया, वो मंदिर भी आपको यहीं से दिखाई देता है। गिर जाता था, इसके कारण गिर जाता था सर। तो यहाँ से आपको जो लेफ्ट में रहेगा वो पुराना वाला सिटी रहेगा, और राइट में जो रहेगा वो लगभग नया जयपुर रहेगा। ये जो आप इसे देख पा रहे हो नाहर सिंह जी का मंदिर बोला जाता है। आप थोड़ा जूम करके देख सकते हो, नाहर सिंह भूमिया जी के नाम पे जो मंदिर बना हुआ है वो ये वाला ही मंदिर है। आइए सर, और उस समय ये सुरक्षा दीवार बनाई गई। ये जो दीवार है 1880 के समय की बनाई गई है। तो वो जो पुरानी वाली जो दीवार आपको दिख रही है, थोड़ा आगे से हम लोग दीवार देख सकते हैं। आइए सर, आपको जो पीछे जो पुरानी दीवार दिखाई दे रही है वो दीवार बनाई गई है जयपुर की सुरक्षा के लिए, और जो आप ये जो नई दीवार देख पा रहे हो ये दीवार बनाई गई है फोर्ट की सुरक्षा के लिए। तो इसी को आप नाहरगढ़ फोर्ट, इसी को आप सुदर्शनगढ़, इसी को आप 9 रानियों के महल के नाम से जानते हो सर। तो सर अभी आज के समय में यहाँ पे रोजाना जो लोग आते हैं वो सनसेट देखने के लिए आते हैं। तो ये जो हाइट है जयपुर से लगभग 550 फीट की हाइट्स पे आप खड़े हो, तो यहाँ से आप सबसे अच्छा जयपुर देख सकते हो। ये जो फोर्ट है रात को 9:30 बजे तक आपके लिए खुला है। अच्छा, लाइटिंग शो होती है? लाइट एंड साउंड शो आमेर फोर्ट में होता है, यहाँ पे लाइट्स ऑन होती है। तो सर यहाँ पे रोज़ जो दिवाली जैसा व्यू है आप यहाँ से देख सकते हो। सामने जो दिखाई दे रहा है सर वो पहले सिक्योरिटी के लिए था, जहाँ पे बड़ी बड़ी तोपें रखी जाती थी। आज इसको रेस्टोरेंट बना दिया गया। ये आरटीडीसी का रेस्टोरेंट है सर। हाँ, 100 रुपये टिकट लेते हैं। 100 रुपये टिकट। आइए सर, इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद।
वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके ही जाना।